तो हेलो दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एहसास है। और आज उसी एहसास को हम फिर से जिंदा करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्विक टॉक एंड की पॉइंट। तो दोस्तों बात करते हैं आज कल रात को हुए इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में थर्ड T20 एक मैच की। थर्ड T20 मैच इंडिया ने जीत लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से जीत लिया है क्योंकि इंडियन गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। सबसे पहले तो हम टॉस की बात करते हैं। टॉस में सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता फिर से, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इंडिया टॉस जीत रही है क्योंकि आजकल विंटर के टाइम पे टॉस जीतना इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि ड्यू आती है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा ड्यू आती है, तो टॉस जीत के एक हल्का सा एडवांटेज मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा रहा। तो इंडिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया। इंडियन टीम आई गेंदबाजी को और दी बात है नई गेंद के साथ। स्ट्राइक पे अपना क्विंटन डिकॉक रहते हैं। क्विंटन डिकॉक पहली गेंद से सिंगल ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्राइक पे रिजा हेंड्रिक्स। पहली गेंद बाहर की तरफ स्विंग होती है, दूसरी गेंद फिर बाहर की तरफ स्विंग होती है, तीसरी गेंद अंदर आती है, तेज गेंद अंदर आती है और LBW आउट हो जाते हैं। और हालांकि अंपायर आउट देते नहीं है, लेकिन रिव्यू लेती है इंडिया और रिव्यू सक्सेसफुल रहता है और टीम इंडिया को पहली विकेट मिल जाती है। उसके बाद नई गेंद दूसरे छोर से हर्षित राणा लाते हैं। हाँ, इंडियन टीम में दो चेंजेस भी थे क्योंकि बुमराह को कुछ निजी रीजनों की वजह से वो अपने घर वापस चले गए थे, तो उनकी जगह हर्षित राणा को खिलाया गया और अक्षर पटेल थोड़ी सी कुछ इंजरी का नुकसान था, तो उनकी जगह कुलदीप यादव को खिलाया गया। कुलदीप यादव का बर्थडे भी था कल, तो बर्थडे बॉय कुलदीप यादव को खिलाया गया। तो हर्षित राणा आते हैं दूसरे छोर से बॉलिंग कराने के लिए। तो पहली बॉल हर्षित राणा डिकॉक होते हैं स्ट्राइक पे, पहली गेंद अंदर आती हुई लेफ्ट हैंडर के लिए और पहली गेंद से LBW आउट हो जाते हैं क्विंटन डिकॉक, पिछले मैच के हीरो। 90 प्लस की इनिंग खेल के गए थे पिछले मैच में और पहली गेंद में हर्षित राणा, बहुत बढ़िया गेंद थी हर्षित राणा की, पहली गेंद पे आउट करते हैं। उसके बाद अगली ओवर में हर्षित राणा आते हैं, फिर ट्रेविस को आउट करते हैं और फिर हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या भी पहली गेंद पे विकेट ले जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती आते हैं, वो भी विकेट ले जाते हैं। दुबे आते हैं, वो भी विकेट ले जाते हैं। कुलदीप आते हैं, कुलदीप हालांकि आखिरी ओवर में ले जाते हैं विकेट। कुलदीप ने 2 ही ओवर डाले आई थिंक। पहले ओवर में तो उनको 10 रन के आसपास पड़ गए थे, लेकिन आखिरी ओवर भी इनिंग का उनसे कराया गया, तो आखिरी ओवर में 2 विकेट ले गए वो भी। तो अर्शदीप भी लास्ट में डेथ में एक और विकेट ले गए, तो अर्शदीप 2 विकेट ले जाते हैं। 2 विकेट हर्षित राणा, 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती, 2 विकेट कुलदीप यादव और एक हार्दिक और एक दुबे। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस रहती है इंडिया की। और वहीं बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की, तो बहुत ही एक बार फिर से बहुत ही गंदा क्रिकेट खेला साउथ अफ्रीका ने। कोई मतलब टिक के खेलने का प्रयास ही नहीं किया किसी ने। आ रहे थे, उड़ा रहे थे। पिच में मोमेंटम से थोड़ा सा मूव हो रही थी गेंद, तो थोड़ा सा टिक के खेलना था। जिस तरह से मार्करम ने खेला, मार्करम ने बहुत ही एक उम्दा इनिंग खेली, एक 60-61 रनों की इनिंग, बहुत ही बढ़िया इनिंग रही। 132 या 33 के स्ट्राइक रेट से आई इनिंग, थोड़ी स्लो जरूर थी लेकिन बहुत ही बढ़िया इनिंग थी। एक कप्तानी नॉक खेल के गए और उनके अलावा और तो कोई था ही नहीं, दूसरे छोर पे और किसी ने साथ दिया ही नहीं है। डेनॉन फेरना ने थोड़ा साथ देने की कोशिश की, 20 एक रन बना के गए, अच्छे शॉट लगा रहे थे वो, लेकिन इवेंचुअली वो भी वरुण चक्रवर्ती का शिकार बनते हैं और उसके अलावा तो कोई चलता नहीं है। तो मार्करम की वो एक ब्रिलियंट इनिंग के चलते साउथ अफ्रीका 117 रन बनाती है, 118 का टारगेट देती है। उसके बाद आती है इंडिया बैटिंग करने के लिए। इंडिया बैटिंग करने आती है अभिषेक शर्मा, सुमन गिल। अभिषेक शर्मा एज यूजुअल आते ही पहली गेंद पे वो छक्का मारते हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट लगाते हैं पहली गेंद पे। और अभिषेक शर्मा हमेशा ऐसे ही खेलते हैं, वो पिछले मैच में भी मैंने यही बोला था कि अभिषेक शर्मा का ये गेम यही है। अभिषेक शर्मा खुल के खेलते हैं हमेशा, मतलब। और एक ओपनर को टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही खेलना चाहिए।
एक केयरलेस अप्रोच के साथ ही ओपनर को खेलना चाहिए T20 फॉर्मेट में। और अभिषेक शर्मा 35 या 36 रन की आई थिंक एक काफ़ी तेज तर्रार इनिंग खेलते हैं 17-18 बॉलों में। तो वहीं वो गेम वहीं समाप्त हो जाता है। वो जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि 90% गेम में बॉलरों ने जिताया, बाकी जो बाकी 10% था रहा हुआ काम, वो अभिषेक शर्मा आते ही वो खत्म कर जाते हैं। और सुमन गिल भी दूसरे छोर में एक दो जीवनदान मिले, बीट हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरुआत सुमन गिल की अच्छी हो गई थी। तकरीबन मतलब 10-12 बॉलों में 20-22 रन बना लिए थे। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा आउट होते हैं। फिर तिलक वर्मा आते हैं और तिलक वर्मा और अपना सुमन गिल दोनों फर्स्ट पे जाते हैं। दोनों सिंगल भी रोटेट नहीं हो रहे हैं, बाउंड्रीज नहीं आ रही हैं। फिर मतलब वहां से थोड़ा सा मतलब अब वो टारगेट इतना कम था कि इस चीज का ज्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं हमें। अभिषेक शर्मा मतलब इनिंग के स्टार्ट से इतना अच्छा खेल गए थे, तो इतना कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। टोटल भी छोटा था, लेकिन ये थोड़ा सा कंसर्निंग तो है कि मतलब वो फर्स्ट ही जाती है। वो पहले मैच में भी देखा था हमने, इवेंचुअली टीम इंडिया जीत गई थी, तो उसके बारे में लोगों ने बात की थी। लेकिन मैंने उस बारे में फिर भी बात की थी, और वो सेकंड मैच में भी दिखा, वो आज भी दिख रहा है। मतलब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो शुभमन गिल भी फर्स्ट से गए, क्योंकि 18-20 रन तो अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से आ गए थे शुभमन गिल के स्टार्टिंग में, भले ही एज एज लगे, लेकिन फिर भी आ गए थे। उसके बाद वो एकदम फर्स्ट से गए, एकदम पता नहीं क्या सोच के साथ खेल रहे थे। उसके बाद नॉट आउट जाना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे, समझ से बाहर है। जैसे आउट भी हुए तो वो बड़ा ही एक अजीब सा आउट था वो। ना उस गेंद पे आगे गए, ना पीछे गए, ना फ्रंट फुट पे, ना बैक फुट पे, वो खड़े खड़े खेल गए। और एक नथिंग सा शॉट था वो, जिसके चलते आउट हुए। और सेम अपना तिलक वर्मा ने भी कुछ रन ऑफ बॉल भी नहीं थे। तिलक वर्मा तो समथिंग 30-32 बॉल में 25-26 रन बनाए। अच्छी बात तिलक वर्मा के लिए ये थी कि नॉट आउट गए। और शुभमन गिल के थोड़ा सा खिलाफ में बात जाती है कि शुभमन गिल नॉट आउट नहीं जा पाए। अगर नॉट आउट जाते तो ये इनिंग बिल्कुल एक जस्टिफाई हो जाती है, लेकिन नॉट आउट भी नहीं गए और इनिंग भी ऐसी रही, खत्म ही रही, मतलब कुल मिला के। उसके बाद आते हैं बैटिंग करने के लिए कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव। फिर से स्ट्रगल करते हैं, और कुछ 6-7 बॉलों में 2-3 ही रन थे। उसके बाद इवेंचुअली एक छक्का मारते हैं। लगता है कि हाँ बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं सूर्य कुमार यादव दोबारा। लेकिन फिर वो अपना एक फेवरेट शॉट, सुपला शॉट खेलने के लिए जाते हैं। वो फाइनल के ऊपर से और खड़ी कर देते हैं बॉल, और इवेंचुअली आउट हो जाते हैं। 11 में 12 या 12 में 11 कुछ करके जाते हैं। और फिर आते हैं नंबर 5 पे अपना दुबे आते हैं। दुबे आते हैं और खत्म कर जाते हैं मैच को। 4-5 बॉल में 10 रन बना जाते हैं। तो इस तरह से ये रन चेज पूरा होता है। इंडिया जीत गई, बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है, जीत गई। लेकिन ये प्रॉब्लम, ये जो फंस से जाते हैं मिडिल ओवर में, ये मिडिल ओवर्स में, और मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन भी हैं, ये थोड़े से फंस जाते हैं। तिलक भी फंस जाते हैं, शुभमन गिल फॉर्म ही नहीं लग रहा है, सूर्य कुमार का फॉर्म नहीं लग रहा है। और मतलब ये थोड़ा सा कंसर्निंग बात है। पिछले मैच में हार्दिक पांड्या फंसते गए थे, ये थोड़ा सा कंसर्न तो है इंडिया के लिए, क्योंकि आगे बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा टीम इंडिया को। बाकी बहुत सही है क्रिकेट, मतलब जीत गए तो सब अच्छा ही है, लेकिन ये बात, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इसमें काम करने की ज़रूरत है टीम इंडिया को। और बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।